हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि दो तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो देन आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो पॉइंट बताया गया है या जो सीयूईटी ने सारे स्टूडेंट्स को जो नोटिस दिया है उस नोटिस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको दिखा दूं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फॉर्म फिल करना है वो, एंड देन आपको जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है उस पर बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं एनटीए सर्च करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। याद रखें, आप एनटीए के वेबसाइट पे भी जाकर जो भी अपडेट्स आते हो उसको लेकर अपडेटेड रह सकते हैं। एक बात और ऐड कर दें, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा आज कि जो सीयूईटी का जो फॉर्म है वो आज से फिल नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से जेईई मेन के फॉर्म को एक्सटेंड किया गया है, सेम वे आपका भी फॉर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ज़रूर कहा है कि पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन किसी यूनिवर्सिटीज़ ने भी एक्सेप्ट जामिया और इसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तीन यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अपना जो एडमिशन का प्रोसीजर खासकर यूजी कोर्स में किस तरीके से लिया जाएगा उस पर उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। बाकी इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एएमयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का जो प्रोसीजर वो अभी तक नहीं बताया गया। इस वजह से फॉर्म हो सकता है कि आज से फिल नहीं हो। आप कहेंगे कि आखिर इन सभी के नोटिफिकेशन आने का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल, सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन आया है या सीयूईटी ने जो नोटिफाई किया है सारे को स्टूडेंट्स को यही कहा है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं पहले उस यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, और दूसरा जो एडमिशन का प्रोसीजर है या सिलेक्शन का जो प्रोसीजर वो किस तरीके से लेंगे वो उसको देख लीजिए, एंड उसके बाद फिर आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करिए। एक बात और ऐड कर दे, जब एक बार आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर देंगे दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा फिल करने का, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मल्टीपल फॉर्म फिल करेंगे उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको नोटिस करना है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट जो है 1 वीक वेट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। उसकी बड़ी वजह ये होगी कि अगर आपका सोचते हैं कि नहीं मुझे डीयू में भी अप्लाई करना है, जामिया में भी अप्लाई करना है, बीएचयू में भी अप्लाई करना है या और भी बाकी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है, तो ज़रूरी है सबसे पहले कि उस यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर उसने क्या रखा है, मतलब सब्जेक्ट जो 4 सेक्शन की जो बात हो रहा है पेपर सिलेक्शन का, उसमें कौन कौन से वो पेपर रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो आपको चूज़ करना होगा। देन उसके बाद फिर आप जो है इस मतलब फॉर्म फिल कर पाएंगे या फॉर्म फिल करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सबसे पहले हर यूनिवर्सिटीज़ का आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। जैसे बड़ा सिंपल, मैं आपको जामिया से क्लियर करता हूँ। जामिया में अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, बीए हिस्ट्री में, तो उनको डोमेन सब्जेक्ट में बीए हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और बाकी जो है लैंग्वेज टेस्ट हो गया और जनरल टेस्ट, इस पर अभी फाइनल नहीं आया, लेकिन ये कि डोमेन सब्जेक्ट पे जामिया ने क्लियर कर दिया कि हिस्ट्री एटलीस्ट उस स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप सीयूएसबी के देखेंगे नोटिफिकेशन पे तो उसने यही कहा है कि अगर मान ली किसी स्टूडेंट को बीए एलएलबी में लेना है तो उनको ये कहा गया कि आप हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड, ये सभी उनको पढ़कर देना होगा। तो अगर जामिया और सीयूएसबी के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि 4-5 सब्जेक्ट वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है और जामिया में जो है कम पढ़ना पड़ रहा है कोर्स के हिसाब से देखें तो ये चीज़ें हैं जो फ़र्क कर रहा है, और यही चीज़ें हर यूनिवर्सिटी में फ़र्क करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हर यूनिवर्सिटीज़ का वो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा उसके बाद, और अभी सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन है, इसलिए आपको ध्यान देना है। बाकी करना कुछ नहीं है, फॉर्म फिल करने को लेकर मोस्ट प्रोबेबली डेट एक्सटेंड होंगे। हालांकि आज से था स्टार्ट होने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनके एक्सटेंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप सिंपली क्या करिएगा, सीयूईटी समर्थ सर्च कर लीजिएगा। जैसे जब CUET-SAMARTH.AC.in सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ पे साफ लिख रहा है एप्लीकेशन लाइव, लेकिन ये अभी तक एप्लीकेशन लाइव नहीं हो, जो कि आज का टाइम सफिशिएंट होता है, इसलिए नहीं लाइव हो पाया है। एक बड़ी वजह ये कि अभी बहुत कम यूनिवर्सिटी जो है अपना नोटिफिकेशन निकल पाए, इसीलिए जो है अभी नहीं रिलीज़ किया जा रहा है। हो सकता है एक्सटेंड किया जाए इसको। अब हम बात करते हैं फाइनल, आपको कैसे पता समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वो जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से बार बार पढ़िए। इसमें नोटिस क्या करने वाली बात है, जैसे आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उस टाइम आपसे पूछेगा कि भाई आप लैंग्वेज में क्या लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो जो चूज़ करेंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा भाई मुझे क्या चूज़ करना है? तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए ना, अब पता लगे आप जो है पेपर ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया और उस यूनिवर्सिटी में वो पेपर पूछ ही नहीं रहा, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। तो लैंग्वेज में कोई एक आप चूज़ करेंगे, बाकी मैक्सिमम आप 3 चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। ये हो गया। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 27 है, मिनिमम जो है 1 चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? यूनिवर्सिटी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, मतलब सारे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन
चॉइस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आप चॉइस करेंगे वो यूनिवर्सिटीज, जिस यूनिवर्सिटी में आप देना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में ये होना चाहिए, लिस्ट में नाम आना चाहिए। अब बड़ा सिंपल, अगर बाई द वे जिस स्टूडेंट को जामिया का बी हिस्ट्री के लिए देना होगा तो सिंपली जामिया के बी हिस्ट्री के लिए उनको डोमेन सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद जनरल टेस्ट। तो ये अगर जामिया के हिसाब से देखा जाए तो 3 सेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से अभी तो आया ही नहीं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है। अगर बाई द वे एमयू का आ गया होता है, एडीयू का आ गया होता तो आपको फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये सेलेक्ट करना हो कि हाँ भाई आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन्स को लेकर, एंट्रेंस को लेकर, फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से होने वाला होगा जो मैंने आपको बताया। बाकी है कि इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। बाकी मैं आपको सारे स्टूडेंट्स कहूँगा कि एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट्स इस बार यूजी कोर्स में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि अभी जो सीयूईटी होना है वो सिर्फ यूजी कोर्स की बात चल रहा है, पीजी कोर्स का नहीं। लेकिन खैर यूजी कोर्स में भी बीए बीएससी बीकॉम का ही बात चल रहा है, उसमें बीएलएलबी भी जा सकते हैं, बीएड भी जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी बीएड जाएंगे, बीएलएलबी जाएंगे, लेकिन जामिया का जो है सिर्फ 8 ही कोर्स जाएगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं यही कह सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स अभी सीयूईटी का फॉर्म फिल ना करे, वो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम इंतजार करे। क्यों? क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप देना चाहते हैं पहले उस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन या सीयूईटी क्या वहाँ हो रहा है या नहीं, इसको लेकर पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। बाकी है कि इस पर सेपरेट वीडियो आ जाए कैसे फिल करना है। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।